हरियाणा की सियासत लगातार गर्मा रही है और एक बार सियासत गरमाई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहले कहा था कि ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे जब हमारी सरकार 2024 में बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे क्योंकि 2019 में यह फैसला हुआ था पार्टी का कि एक दलित समाज से, एक ब्राह्मण समाज से, एक ओबीसी वर्ग से, एक सामान्य वर्ग से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा 4 डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान पर कि ऐसा कोई फैसला नहीं। 2019 में 4 डिप्टी सीएम बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ। क्या कोई पोस्ट रिजर्व की जाती है, यह सवाल किया कुमारी सैलजा ने। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरियों की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी है। हाईकमान जो फैसला करते हैं वही होता है, हाईकमान की तरफ से जो फैसला होता है वही होता है। लेकिन बड़ी बात उन्होंने यहां पर कह दी, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2019 में भी यह फैसला हुआ था पार्टी का, हमारी पार्टी का यह फैसला है कि जब भी हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन कुमारी सैलजा कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खबरें अभी तक से खास बातचीत में क्या कुछ कह रही थी कुमारी सैलजा, हमारे संवाददाता राजा पटेल ने उनसे बातचीत की। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि 2019 में जो उन्होंने बात की थी 4 डिप्टी सीएम बनाने की अलग अलग वर्गों से, वही बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। कितना सच है, क्योंकि आप उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा की? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैंने उस समय पढ़ा ना हो, मीडिया में अगर रिपोर्टिंग हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी, मैंने बता दिया ना। ये देखो, हरियाणा ही क्यों, पूरे देश में हाई कमांड का हम पार्टी का हिस्सा हैं और हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। हाई कमांड के ही फैसले होते हैं हर राज्य में, आपने देखा। और ये तो किसी भी पार्टी में, हर पॉलिटिकल पार्टी में हाई कमांड, जो जिस पार्टी की हाई कमांड होती है वो फैसला करती है। ये हमेशा होता रहा है और आने वाले समय में भी होगा। तो आज के दिन कौन कैसे क्या अनाउंसमेंट करता है ये तो वो ही जाने। लेकिन जैसा मैंने कहा, 19 की बात तो मैं पुख्ता कर सकती हूँ, तब इस तरह का कोई फैसला नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन भी किसी व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमांड ने अधिकृत किया हो कि आप इस तरह की अनाउंसमेंट करें कि हमारे कौन क्या कितने होंगे। और मैं तो कहूँगी कि इससे ज़्यादा अगर बात है और कोई भी कह सकता है तो बात तो ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई भी 36 बिरादरी में कोई भी बन सकता है। हरियाणा में हाईकमांड जिसको चाहे, तो क्या कोई पोस्ट रिजर्व की जाती है क्या? मैम, जिस तरीके आप अंदाजा लगाइए कि जो सवाल विरोधी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर, वो सवाल कुमारी सैलजा उठा रही हैं। विरोधी पार्टियों के नेता कह रहे थे, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी के नेता, कि क्या सिर्फ इन्हीं, क्या मतलब और दूसरी बिरादरियों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, या इन बिरादरियों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, डिप्टी सीएम ही बन सकता है? तो वही बात कुमारी सैलजा कह रही हैं। कुमारी सैलजा कह रही हैं कि अगर बात है तो फिर तो कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री। पहली बात तो किसी को अधिकृत नहीं किया, पार्टी हाईकमान ने किसी को अधिकृत नहीं किया और कोई ऐसा फैसला 2019 में नहीं हुआ। कुमारी सैलजा उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी, अशोक तंवर हटे थे, पार्टी छोड़ी थी उन्होंने, और फिर उसके बाद कुमारी सैलजा को जिम्मेदारी मिली थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने दावे के साथ कहा कि हमारा 2019 में फैसला हुआ था। आप वो वाली बात सुनिए उनकी। कुछ कहने को है ही नहीं वो तो वैसे, लेकिन ये है कि ये आज नहीं कहा मैंने, हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं, हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था, वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उस पर कायम है।
केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, इस खबर पर। नमस्कार केवल ढींगरा जी। केवल ढींगरा जी नमस्कार। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी आप बने रहें मेरे साथ। वो एक बार आपको भी बयान सुना देते हैं कुमारी शैलजा जी का कि क्या कुछ कह रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान पर। वो एक पहली सवाल के जो पहला सवाल है वो वाला हिस्सा सुना दीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि 2019 में जो उन्होंने बात की थी 4 डिप्टी सीएम बनाने की अलग अलग वर्गों से, वही बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। कितना सच है, क्योंकि आप उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा की? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैंने उस समय पढ़ा ना हो, मीडिया में अगर रिपोर्टिंग हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी मैंने। केवल ढींगरा जी, जो सवाल दूसरी पार्टियों के नेता उठा रहे हैं वही सवाल आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ की प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा कह रही हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ 2019 में। ये कहां से इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, वो अभी श्योर नहीं है। जहां तक आपने जो बाइट सुनाई है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे संज्ञान में नहीं है कि ऐसा कोई फैसला उस समय हुआ था या नहीं हुआ था। अभी बात ये है, देखिए सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर किसी को प्रतिनिधित्व देना गलत बात है क्या? आपके जो जिसने भी सवाल पूछा था, क्या उन्होंने ये सवाल पूछा कुमारी शैलजा जी से कि उनका वर्जन क्या है इस मामले में? अगर आप सीनियर नेता कहते हैं, मैं उनको बहुत बड़ी सीनियर नेता मांगता हूं जो सीडब्ल्यूसी में हो और छत्तीसगढ़ की प्रभारी हो, उनसे ये सवाल नहीं बनता आपका कि आप ये भी बताएं कि आपका माइंड क्या है। जी मैं केवल ढींगरा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये सवाल भी था, सवाल से पहले ही उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 36 बिरादरियों को लेकर साथ चलती है, ऐसी बात करने का कोई औचित्य नहीं है। किसने अधिकृत किया है इस तरह का बयान देने के लिए? एक बार मैं फिर सुनाता हूं कुमारी शैलजा का बयान केवल ढींगरा जी को। सुनिए, सुन तो लीजिए, पहले बात सुन लीजिए ना। आपने तो सुना दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका माइंड क्या है। क्या वो चाहती है कि वो ना बने? वो ये कह रही हैं कि डिप्टी सीएम की बात क्यों, क्या कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता दूसरी बिरादरियों से? आप डिप्टी सीएम की बात क्यों कर रहे हैं? मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपके पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि उनको बनना चाहिए, 4 उनकिस हक में है, वो 4 उप मुख्यमंत्री बने उसके हक में है या उसके अगेंस्ट है? वो ये कह रही है कि पार्टी का कोई ऐसा फैसला ही नहीं है, अभी कोई ऐसा औचित्य नहीं है इस तरह का ऐलान करने का। मैं सवाल फैसले की बात का कर ही नहीं रहा। वो उस बात में कंफ्यूज है, हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कुमारी शैलजा इस बात के अगेंस्ट है कि 4 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? उनकी बातों से केवल ढींगरा जी, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप ही मुझसे ज्यादा बोलेंगे सर। अब इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। उस समय मीडिया के अंदर सारी बात आई थी ये वाली 4 मुख्यमंत्री बनाने की, तो आप पिछला मीडिया खंगाले, उसके अंदर ये बात थी या नहीं? वैसे केवल ढींगरा जी, ये बात भी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, ये बात भी बहुत सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की अध्यक्ष को ऐसे किसी फैसले के बारे में नहीं मालूम, तो क्या सिर्फ मीडिया में बातें चलती है कांग्रेस के फैसलों की? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि उस समय का 2019 से पहले का मीडिया खंगाले, उसमें सारी बात जो है ऑन एयर है। और वो ऑन एयर ये है कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर उनको ये दिक्कत लग रही है तो उनसे सवाल ये बनता है कि आप इस हक में हैं या नहीं हैं। वो ये कह रही है कि आप डिप्टी सीएम की बात क्यों कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मुख्यमंत्री का ऐलान कर देना एक तरीके से उनका ये कहना है कि किसी एक कास्ट की जिम्मेदारी है कि वही बनेगी? नासिर भाई, हुड्डा साहब ने ये कहा, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं आपने बिरादरी में मुझे रोहतक में बुलाया है, आपकी बिरादरी ने, और अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं अपनी जो है उप मुख्यमंत्री जो है इस समुदाय से बनाऊंगा। ये बात कही उन्होंने।
इसी बात पे ही मैं अभी कायम हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस समय की बात खंगालें कि उस समय ये आया था या नहीं आया था। अभी कंफ्यूजिंग की बात नहीं है। इसका मतलब अब ये है कि खंगालने की हरियाणा बात आ गई। कांग्रेस में अगर कोई फैसला होता है तो अध्यक्ष को पता नहीं होता, कोई कुछ भी ये कहे। मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। आप अच्छा। उस बात को खंगालें कि ये बात सही है या गलत है। वो तो उस कह समय रही है ना कि फैसला हुआ ऑफिशियली या ऐसा नहीं कुछ हुआ? है नहीं, पार्टी लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कह दे। पार्टी लेवल पे नहीं, हरियाणा लेवल पे सारे एमएलए ने, तो सर सभी ने आपकी फैसला पार्टी में किया था। आपके ऊपर से कोई फैसला नहीं होता क्या कांग्रेस आला कमान की तरफ से? आला कमान के फैसले की बात नहीं है, हरियाणा कांग्रेस के फैसले की बात है ये। आला कमान का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, आला कमान हरियाणा मुख्यमंत्री कांग्रेस के को तय फैसले की करने में बात आला कर रहा हूं, कमान का कोई 2019 रोल से नहीं, पहले। डिप्टी सीएम बनाने में आला कमान का कोई रोल नहीं, आप ये कह रहे हैं? उन्हीं का ही रोल है, उन्हीं हाई कमान का ही रोल होता है बनाने का। तो वो यही तो लेकिन कह रही है कि आला कमान की तरफ से, हाई कमान की तरफ से ऐसा कुछ भी किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई। देखिए, अथॉरिटी की कोई बात ही नहीं थी इसमें। अगर मैं हरियाणा के अंदर प्रधान हूं और मैं अपनी बात रखूंगा कि मैं ये आज यहाँ पे फंक्शन करूंगा, हाँ। या मैं यहाँ पे जाऊंगा, या यहाँ पे मैं ये काम करूंगा, तो उस मामले में एआईसीसी का कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जहां तक किसी को बनाने की बात है तो वो हरियाणा कांग्रेस का फैसले की बात हाईकमान पे रखी जाती है। तो ये हमारा फैसले की बात उस समय हुई थी, ये बात कहने की बात है। और उस समय आप खंगाले उस समय की कि हुई थी या नहीं हुई थी। तो मैं तो लेकिन कह रहा सर हूं, उस हुई थी समय उस समय की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केवल ढींगरा जी, कुमारी शैलजा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, confused वो है तो तो ये मैं कह क्या रहे हैं करूं? कि मुझे पता ही नहीं है ऐसा कोई फैसला हुआ था। तो अब नासिर भाई अगर वो कंफ्यूज है तो इसमें मैं क्या कंफ्यूज कर नहीं है, वो सकता हूं? साथ साथ ये भी कह रही हैं कि ऐसा कोई ऑफिशियली बात ही नहीं थी, हाईकमान की नहीं, तरफ से नहीं, नहीं officially थी। कुछ मैं बात देखिए नहीं है, अब कांग्रेस ये पार्टी कंफ्यूजन का अब फैसला- जनता भी शायद हो रही होगी, दर्शक। 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी का जो फैसला हुआ था, ओके, उसके ओके। बीच में ये बात हुई थी कि हम 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। ये हमारे सारे हम MLA एक बार फिर से कुमारी शैलजा का, आप भी जुड़े रहिए, मैं भी सुन लेता हूं, एक बार फिर से बयान सुनते हैं जरा कुमारी शैलजा का। हो सकता है मैंने उस समय पढ़ा ना हो, मीडिया में अगर रिपोर्टिंग हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। हो सकता है मैं केवल ढींगरा जी साफ साफ तो कह रही है, ये कौन सा वक्त है, क्या औचित्य है ऐसी बात करने का? काट के नासिर भाई जितना मर्जी सुनाए, आप ये चीज चेक करें। नहीं, 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया था। उस कांग्रेस वो सवाल पार्टी उठा के रही हैं अंदर सर इस MLA भी थे। फैसले सुनिए, पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस पार्टी के अंदर कांग्रेस के एमएलए भी थे, सभी थे, हम इलेक्शन के दौर में थे, सभी ने ये फैसला लिया कि अभी हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे। तो वो आप खंगाले ना, ठीक है वो सर, चलिए सर एक मिनट, केवल ढींगरा जी, कुमारी शैलजा सवाल उठा रही है इस ऐलान पर, इस ऐलान पर कुमारी शैलजा सवाल उठा रही है कि ये औचित्य नहीं है, कौन सा वक्त है ऐसे ऐलान करने का? औचित्य हाईकमान के लिए नहीं है ना, हाईकमान के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। हाईकमान फैसला करता है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस अपनी अगर कोई बात हाईकमान को रखना चाहे, अपना कोई मंसूबा देना चाहे तो नहीं दे सकती क्या? तो अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी बात रखी, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा फैसला होना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हुड्डा साहब ने ये कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये करवाऊंगा। हाँ। इसमें क्या गलत बात है? और अगर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने तो नहीं होगा ऐसा? तो फिर वो जो मुख्यमंत्री होगा वो अपने हिसाब से फैसला लेगा। तो ऐसा भी है कि हुड्डा साहब भी बन सकते हैं, कोई और भी बन सकता है मुख्यमंत्री? आप इस हक में हो या नहीं हो? आप मतलब शैलजा जी से पूछे, आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है? आज की डेट में सीएलपी लीडर और कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रहा है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट और अगर हुड्डा साहब अगर कोई बात रखे कि हम फलानी जगह पे, फलाने जिले पे, अभी हमने कहा, ऐलान किया कि 90 जिलों के अंदर हम अपने फंक्शन रखेंगे, तो इसमें पेट में दर्द बीजेपी के हो, किसी और के हो, तो क्या कर लेगा कोई? बीजेपी पर तो सर बाद में पेट में दर्द होगा, आपकी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है कि आपकी बीजेपी से पहले सवाल तो आपकी पार्टी के नेताओं ने उठा दिए थे इस पर। नासिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी का फैसला उदय भान जी हरियाणा का करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का जो सीएलपी का लीडर है और जो हमारे एमएलए हैं
वो बात रखते हैं कि क्या होना वैसे चाहिए। उदय भान जी ने भी ये कहा था कि अभी ऐसे बयान ये तो आलाकमान फैसला करता है, इस तरह के बयानों की बिल्कुल जरूरत नहीं। आलाकमान फैसला करता है। मैं भी तो नासिर भाई यही कह रहा हूं आपको कि इसमें आलाकमान फैसला करता है, लेकिन हम अपनी बात तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अच्छा, हमें कोई आदमी अगर रोहतक में ब्राह्मण समाज वाले बुलाते हैं, हम उनको अपनी बात कहते हैं, जो हम कहते हैं वही मैनिफेस्टो बनता है, और वो मैनिफेस्टो बनता है उसी को लॉन्च करते हैं। तो आप ये उस कह रहे हैं मैनिफेस्टो कि में, एक मिनट सुनिए, कुमारी शैलजा आप की अगर बात इतनी कुमारी तरीके शैलजा से की बात इतनी खराब है, पतली उनको लाइन ऐसी बात नहीं खींचेंगे, करनी चाहिए। एक मिनट, अगर आप इतनी पतली लाइन खींचेंगे तो पार्टियां काम कर सकती हैं क्या? अगर हम अपने समुदाय में, अपनी बात में, अपने इलाके में एमएलए अगर मुंह पे पट्टी बांध के बैठ के बात करे तो करेगा क्या? नीरज शर्मा जी का कल बयान क्या था कि हुड्डा साहब जो फैसला करते हैं, जो बात रखते हैं, उसको अमल में लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुड्डा साहब ने 10 साल एज मुख्यमंत्री जितने काम की बात की है उतने को अमल में लाए हैं। चलिए, अब आप एक बात कह दीजिए, आप ये कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हरियाणा में कुछ भी कहता रहे, लेकिन होगा वही जो हुड्डा साहब कहेंगे। मैं ये क्यों कहूं? मैं अच्छा, आपकी बात में अपने मुंह में क्यों डालूं? मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो एमएलए हैं जीते हुए, चाहे सीएलपी लीडर हैं, चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो आपस में जो फैसला हरियाणा के हित के लिए लेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमारी शैलजा ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके उस बयान पर सवाल उठा दिए हैं जो उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जब भी हमारी सरकार बनेगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। केवल ढींगरा कह रहे हैं तो फिर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुड्डा साहब नहीं बनते तो फिर जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी मर्जी है, वो क्या फैसला लेता है। लेकिन जो आवाज़ विरोधी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की विरोधी पार्टियों की तरफ से आ रही थी, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में, अब वही आवाज कांग्रेस के अंदर से भी आ रही है। एक बार फिर से वो पूरा 1 to 1 सुनाते हैं हम, पूरा सवाल जवाब, पूरा का पूरा सवाल जवाब जो कुमारी शैलजा ने राजा पटेल से बातचीत करने के दौरान कही थी। मैम, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि 2019 में जो उन्होंने बात की थी 4 डिप्टी सीएम बनाने की अलग अलग वर्गों से, वही बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। कितना सच है, क्योंकि आप उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा की? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैंने उस समय पढ़ा ना हो, मीडिया में अगर रिपोर्टिंग हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी, वो मैंने बता दिया ना। ये देखो, हरियाणा ही क्यों, पूरे देश में हाई कमांड का हम पार्टी का हिस्सा हैं और हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। हाई कमांड के ही फैसले होते हैं हर राज्य में, आपने देखा। और ये तो किसी भी पार्टी में, हर पॉलिटिकल पार्टी में हाई कमांड, जो जिस पार्टी की हाई कमांड होती है वो फैसला करती है। ये हमेशा होता रहा है और आने वाले समय में भी होगा। तो आज के दिन कौन कैसे क्या अनाउंसमेंट करता है ये तो वो ही जाने। लेकिन जैसा मैंने कहा, 19 की बात तो मैं पुख्ता कर सकती हूँ, तब इस तरह का कोई फैसला नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन भी किसी व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमांड ने अधिकृत किया हो कि आप इस तरह की अनाउंसमेंट करें कि हमारे कौन क्या कितने होंगे। और मैं तो कहूँगी कि इससे ज़्यादा अगर बात है और कोई भी कह सकता है तो बात तो ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई भी 36 बिरादरी में कोई भी बन सकता है। हरियाणा में हाईकमांड जिसको चाहे, तो क्या कोई पोस्ट रिजर्व की जाती हैं क्या? क्लियर बहुत सारी बातें कि क्या रिजर्व की जाती हैं सीट। अगर कोई ऐसी बात करा तो उसको ये कहनी चाहिए कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और फिर बाद में उन्होंने शुरू में ये कहा कि मुझे पता नहीं, मीडिया में छपा हो, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उस वक्त मैं अध्यक्ष थी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि मैं पुख्ता तौर पर कह सकती हूँ कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। खैर, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और प्रदेश की सियासत से जुड़ा ही मसला है। आने वाले वक्त में इससे और जुड़ी क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो वक्त बताएगा।